नमस्कार। परेशानियों से मुक्ति के योग बन चले हैं। परिवर्तन की घड़ी है और सुखद परिवर्तन की राह पर चलते हुए सफलता के योग तथा धन की स्थिति बेहतर होने को है। केतु का ये परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद रहने वाला है। तुला राशि तथा तुला लग्न के लिए 29 तारीख से केतु मघा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 5 दिसंबर 2026 तक अपने ही नक्षत्र में अब रहेगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, लाभकारी विश्लेषण है। इसको अंत तक देखें तो आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं SV भारद्वाज आपका दिल से स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफी समय से आप इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका कुछ खास जाता नहीं है परंतु हमारा मोराल बूस्ट हो जाता है। यही एक छोटी सी गुजारिश है, विनती है। दोस्तों, केतु का ये परिवर्तन जैसा कि आप देख रहे हैं आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं काफी समय से, परंतु मघा का केतु, अपने नक्षत्र का केतु कितना सुखद हो सकता है इसकी चर्चा करते हैं। केतु यूं तो डिटैचमेंट का, वैराग्य का, मोक्ष का प्लैनेट है, परंतु जब यह अच्छी स्थिति में होता है, केंद्र त्रिकोण में होता है, उच्च स्थानों में होता है, मित्र क्षेत्रीय होता है, तो यह संसारिक सुख और उपलब्धियां भी दिया करता है। आपको क्या दे सकता है, क्या देने जा रहा है, क्योंकि परेशानियों से आपकी मुक्ति होने के योग पहले से ही गुरु के मार्गी होने के कारण और बुध के मार्गी होने के कारण बन चुके हैं। जो दिक्कतें आपने पिछले कुछ समय में देखी हैं उनसे आपको निजात मिलने के योग पहले से बने हुए हैं। अब केतु, मैं अक्सर बताया करता हूं, राहु हो या केतु हो, ये कैटालिस्ट का कार्य भी करते हैं। ज्यादातर यह व्यक्ति की जिंदगी में अचानक से परिवर्तन करते हैं और जमीन से आसमान तक का सफर कब करवा देते हैं व्यक्ति को पता नहीं चलता। लाभ स्थान में केतु का गोचर है, ये कितना सुखद रह सकता है अपने नक्षत्र का ये केतु, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, इस बीच हमें केतु की दृष्टियों को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि केतु की भी गुरु की तरह 3 दृष्टियां होती। पंचम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तृतीय भाव आपका ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है। इस तृतीय भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, शनि और केतु का खासकर अपने नक्षत्र से अब प्रभाव जो पड़ेगा थर्ड हाउस के ऊपर, और गुरु मार्गी अपने भाव को, थर्ड हाउस को देखेंगे तो निश्चित तौर से थर्ड हाउस एक्टिवेट तो होगा। इसके सुखद फल क्या मिल सकते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। केतु 11वें भाव में बैठकर किस तरह की स्थितियां पैदा कर सकता है। लाभ का भाव है 11वां भाव, उसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। पहले बात करते हैं थर्ड हाउस के ऊपर केतु का प्रभाव। ये दृष्टि दोस्तों तृतीय भाव के ऊपर गुरु और शनि का प्रभाव भी है। तीनों दृष्टियां सुखद हैं आपके लिए। शनि और केतु की दृष्टि तो सुखद ही है, क्योंकि उपचे स्थान के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपको एनर्जाइज करता है, आपको पराक्रमी बनाता है, जोश देता है, कॉन्फिडेंस देता है, लड़ने की क्षमता देता है। 100 बात की एक बात। थर्ड हाउस परिवर्तन का है, चैलेंजेस का भी है, कम्युनिकेशन का है, पराक्रम का है, छोटी बड़ी यात्राओं का है, मीडिया का है, इंफॉर्मेशन, आपको सुखद इंफॉर्मेशन मिलेगी इस अवधि में। केतु का अपने नक्षत्र के में प्रवेश करने से यहाँ पर प्रभाव
और शनि योग कारक का प्रभाव थर्ड हाउस के ऊपर, कहने का मतलब चतुर्थ और पंचम भाव का मालिक है। और तृतीय भाव से कौन सा सुख दे सकता है शनि इस अवधि में, केतु क्या साथ देगा, कितना साथ देगा शनि का और गुरु का, ये जानते हैं दोस्तों। मीडिया के क्षेत्र से आपको खास सफलता मिला करती है, कोई सुखद समाचार मिलता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कोई ऐसा समाचार मिल जाता है जिसके लिए आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में कोई सुखद परिवर्तन होने की संभावनाएं बनाता है केतु का ये गोचर। केतु का ये गोचर थर्ड हाउस के ऊपर प्रभाव, निश्चित तौर से यात्राओं के अगर आप शौकीन हैं तो सुखद यात्राएं भी होंगी। मित्रों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा, भाई बंधुओं के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपका समय भी अच्छा बीतेगा, जिससे लाभ भी होगा। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल, आपका दायरा, आपका सोशल सर्कल बढ़ने वाला है दोस्तों। कामयाबी इससे मिलने के प्रबल संकेत बनते हैं। नए लोगों के साथ आपके सुरताल ज्यादा अच्छे रहेंगे। केतु दोस्तों थर्ड हाउस को जब देखे तो निश्चित तौर से आपको ऊंचाइयां देता है, आपकी कोई ना कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने की योग बनाता है। खासकर शनि के साथ इसका ये संबंध, दृष्टि संबंध तृतीय भाव के लिए बहुत बेहतर है। आपके पराक्रम में यकायक वृद्धि देखी जा सकती है। जोश के कारण आप कई आधे अधूरे कार्य करने में संपन्न होंगे। अब आप फोकस्ड रहेंगे। गुरु का भी, क्योंकि मार्गी गुरु कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, प्रभाव तृतीय भाव के ऊपर। दोस्तों अतिचारी गुरु जल्दी में है और जल्दी में थर्ड हाउस का आपको सुखद फल देने वाले हैं। परिवर्तन आपके लिए कोई खास होने वाला है जो काफी सुखद रहेगा, क्योंकि थर्ड हाउस परिवर्तन का है। चैलेंजेस अगर आपकी जिंदगी में आते हैं वह सुखद ही रहेंगे। किसी का स्थान परिवर्तन हो सकता है, किसी को भूमि भवन संबंधित कामकाज से लाभ हो सकता है, किसी का रेजिडेंस चेंज हो सकता है, कोई फाइनेंस के क्षेत्र में कामयाब हो सकता है, कोई एडवाइजर लग सकता है, कोई कंसल्टेंट लग सकता है। अगर आप केतु से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कोई हीलिंग विद्याओं का कामकाज कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेद हैं, कोई आपको पक्ष मिली हुई है, कोई तंत्र मंत्र विद्याओं के साथ आपका नाता है, तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। केतु मघा नक्षत्र में 11वें भाव में बैठकर आपकी आय के साधन बढ़ाएगा इस अवधि में 5 दिसंबर 2026 तक 29 मार्च से। इस अवधि में इनकम के साधन भी बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपके नए जुड़ेंगे। केतु इस तरह का ग्रह है जो निश्चित तौर से बली होकर आपको कामयाबी देता है। केतु का प्रभाव दोस्तों नवम दृष्टि की अगर चर्चा करें सप्तम भाव के ऊपर, सप्तम भाव जो कहीं ना कहीं नासाज चला आ रहा था, दाम्पत्य जीवन में यदा कदा जो शक शुभा था वह खत्म होता है, क्योंकि अपने नक्षत्र से कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता, अपने नक्षत्र में बली हो जाता है। तो पार्टनरशिप में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। केतु की ये दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रोजमर्रा की आमदन बढ़ाने में सहायक होती है। शनि का छठे भाव में बैठना भी यही कहता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि मसलों में भी आपकी जीत होती है, आप अजात शत्रु रहते हैं। काफी समय से अगर किसी कंपटीशन से परेशान है, किसी प्रतिस्पर्धा के कारण परेशान है, किसी अपने एनिमी से परेशान है, तो उससे निजात का योग केतु अल्टीमेटली बना देता है। केतु को हल्के में मत लें दोस्तों, ये ग्रह इतना प्रबल है कि पता ही नहीं चलता कब क्या कर जाता है। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि इस अवधि में निश्चित तौर से मैरिज लाइफ में एक जो तकरार की संभावनाएं थी वह खत्म होती और व्यापार में वृद्धि के संकेत ये केतु देता है, मघा नक्षत्र का केतु। अब शक शुभा नहीं रहेगा, अब किसी तरह का आपस में तनाव नहीं रहेगा, ये बात तो गारंटी देता है केतु। वैसे भी गुरु भाग्य स्थान में हो, लगन को देखें तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं।
खासकर स्त्रियों की कुंडली में गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छा है। आपको पति सुख मिलता है और सिंगल्स के कहीं ना कहीं शादी के योग तक बनते हैं। कुल मिलाकर ये केतु का परिवर्तन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर नजर मारे नजदीक के गोचर के ऊपर अप्रैल मई की बात करें, 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, जी हाँ दोस्तों गौर करिए, 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे परंतु केतु से दृष्ट होंगे। यूं तो सूर्य और केतु दोनों मित्र नहीं हैं, दोनों शत्रु हैं, परंतु यहाँ पर उच्च के सूर्य होंगे और केतु दोस्तों सूर्य की राशि से जब सूर्य को देखेगा तो सूर्य राजयोग कारक हो जाते हैं। उच्च का सूर्य है नो डाउट, लाभ स्थान का सूर्य है नो डाउट, परंतु केतु की दृष्टि तो केतु की है। ये कहीं ना कहीं फिर भी राजयोग कारक इसलिए हो जाती है क्योंकि केतु सूर्य के घर से सूर्य को ही देखता है और राहु केतु ऐसे ग्रह हैं इनकी कोई राशि नहीं, कोई इनका भाव नहीं होता। जिस भाव जिस राशि के साथ संबंध होता है उसी का फल देते हैं। तो केतु ने सूर्य का ही फल बढ़ाना है, कैटालिस्ट का कार्य करना है। तो सूर्य 11वें भाव का मालिक पहले ही उच्च का होने जा रहा है। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच बीच एक महीना लाभ स्थान का मालिक उच्च का हो अपने आप में काफी है, परंतु केतु कैटालिस्ट सूर्य की राशि से सूर्य के भाव से सूर्य को ही देखेगा। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना लाभ हो सकता है, आप कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। परंतु रुकिए, सुनिए, ठहरिए, केतु है तो क्रूर ग्रह और है तो सूर्य के शत्रु, तो कहीं ना कहीं 90% तक इसका सुखद फल मिलने के साथ साथ 10% नेगेटिविटी भी रहेगी। वो क्या हो सकती है उसके ऊपर गौर करते हैं। देखिए, धन की स्थिति बेहतर होगी, व्यापार खूब चलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, बाहर सी आ जाएगी आपके मैरिज लाइफ में। परंतु अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, सूर्य के कारकत्व प्रभावित होते हैं। सूर्य सरकार के शासन सत्ता के पॉलिटिक्स के राजनीति के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आपकी आत्मा के कारक हैं, आपके दिल के कारक हैं। तो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को हल्का सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि शनि छठे भाव में बैठे हुए आपकी हार नहीं होने देते, फिर भी बॉस के समक्ष कम जाए, अपना फाइल वर्क पूरा अप टू डेट रखें, दक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ जो सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हुए कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, कोई दिक्कत की संभावना नहीं है। फिर भी जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है या सूर्य की महादशा अंतरदशा है, उन्हें ये उपाय केतु के कर लेने चाहिए। चींटियों को आटा शक्कर डालें, मंदिर में नारियल दान करें, शनिवार के दिन भैरव देव की आराधना करना, भैरव चालीसा पढ़ना भी शुभ रहेगा। केतु के बीज मंत्रों का जाप करना भी शुभ रहेगा। गणपति जी की आराधना करना भी शुभ रहता है और काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें डेली बेसिस पर। अगर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा इत्यादि चल रही है या सूर्य की दशा अंतरदशा है तो इस एक महीने में पूरा फायदा लेने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश आपके व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन सुखद हो, अचानक से आपको सफलता मिलने के योग, धन की स्थिति प्रबल रूप से बेहतर हो, क्योंकि केतु 11वें भाव में बैठकर राहु को देखता है। राहु बहुत सुखद स्थिति में शनि की राशि में है, तो यह लाभ के योग भी बनते हैं। और इधर गुरु मार्गी हो चुके हैं। गुरु केतु और शनि का तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव, यात्राओं का सुख मिले, इंफॉर्मेशन से लाभ हो, कोई सुखद समाचार मिले, कोई भी चैलेंज आपकी जिंदगी में उसको बड़ी आसानी से आप हैंडल करने में सक्षम होंगे। कोर्ट कचहरी से निजात, कर्जे से निजात और प्रमोशन के योग हो सकता है, स्थानांतरण हो जाए साथ में, परंतु ये सुखद रहेगा। कहने का मतलब धन की स्थिति बेहतर होती है, बैंकिंग प्रणाली से आपको लाभ होता है
कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। केतु का ये गोचर आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। 11वें भाव का केतु वैसे ही अच्छा होता है और यहाँ पर तो अपने नक्षत्र में हो तो 11वां भाव ज्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा, ज्यादा सुखद फल देगा। इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कोई अवार्ड रिवार्ड मिलने के संकेत है, क्योंकि गुरु शनि 2 ग्रह पहले से ही शुभ हैं गोचर में, और केतु का साथ मिल जाना अब अपने नक्षत्र में होने के कारण इसे हम कहते हैं कि ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। 3 ग्रह गोचर के बड़े ग्रह शनि, गुरु और केतु आपकी 100% फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां पर आपकी दुविधाओं का अंत होता है। आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।